मोदी जी जब इतने वाइब्रेंट नेता जिनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, कमाल कर रहा है, अगर उनके अंदर इतनी तमाम खूबियां थी तो फिर आप लोग भी इंडिया गठबंधन में होकर उनको हराने के लिए क्यों दम भरा करते थे? अब ये सवाल तो पूछा जाएगा राजीव रंजन जी आप लोगों से। नहीं, मैं उसका जवाब दूंगा। देखिए, अब मैं पहले बिहार को सामने रख करके आपको बताता हूं। अगर केंद्र की सत्ता के साथ नीतीश कुमार जी का साथ बना होता तो 2005 से 2014 तक कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी। हमारी सरकार सेंटर में किसी और अलायंस की सरकार थी। दूसरी तरफ जो ये उसके बाद 14 के बाद का जो दौर है उसमें हमारी जो सरकार है वो सेंटर के खिलाफ भी बिहार में बेहतर तरीके से जनता से किए वायदों को पूरा कर रही थी। लेकिन सेंटर में जब सरकार हो और राज्य में भी सरकार हो समान गठबंधन की, तो निसंदेह उससे विकास के कार्य को आप बेहतर तरीके से कर सकते हो। नीतीश कुमार जी परफॉर्मर है। ठीक है राजीव रंजन जी, आपकी बात अपनी जगह हो सकती है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि जिस भी गठबंधन के साथ हम मैंडेट में जाते हैं उसका वोट अपने हिस्से में लेकर आते हैं और फिर उस गठबंधन का साथ छोड़कर किसी और जगह चले जाते हैं, तो ये जनता की उस वोट का अपमान है जो भरोसा करके वो देती है। इसका ख्याल भी आप लोगों को उम्मीद है कि पिछले कुछ घटनाक्रमों से आपको जिसके साथ भी, चाहे आरजेडी के साथ 2015 वाला चुनाव हो उसके साथ आपने 2017 में छोड़ा हो या 2020 में बीजेपी के साथ लड़कर 2022 में उसको छोड़ा हो फिर बीजेपी के साथ आ गए हो, ये अलग और अलहदा विषय हो सकता है, लेकिन आप फिर से बीजेपी को जिताने और एनडीए को जिताने की बात कर रहे हैं। लेकिन वरुण पुरोहित जी, ये बात तो आप लोगों को समझनी होगी ना। देखिए, न्याय यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं, भीड़ आ रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जो बड़े इंटैक्ट हैं वो जोश से भरे हुए हैं, लेकिन चुनाव के समय न्याय यात्रा नहीं निकाली जाती है। इस समय टिकट के बंटवारे को लेकर चर्चा की जाती है, इस समय रूठे हुए नेताओं को मनाया जाता है, उनसे पूछा जाता है। कमलनाथ अगर नाराज चल रहे हैं, राहुल गांधी जैसा नेता उनके पास जाता और पूछता कि क्या बात है, आप क्यों जा रहे हैं दूसरी जगह? तो जब आपको ये काम करना हो तब आप न्याय यात्रा पर हैं। तो वरुण पुरोहित जी, इसमें बीजेपी की क्या गलती है? आप अपनी रणनीति में फेल हो रहे हैं, बीजेपी अपनी जो रणनीति बना रही है उसमें वो पास होती भी चली जा रही है, फिर इसमें बीजेपी कैसे दोषी हो गए वरुण पुरोहित जी? चित्रा जी, जैनाचार्य जी, विद्यासागर जी समाधिस्थ हो गए, उनको मैं नमन करता हूँ। देखिए, राम तेरी गंगा में लिए एक पिक्चर आई, मैं ज्यादा देखता नहीं पर कभी कभी टीवी पे आता है। तो पार्टी विद द डिफरेंस जो अटल जी अडवाणी जी की युक्ति थी वो कांग्रेस मुक्त करते करते खुद मैली हो गई। अब आप बात कर रहे हो कमलनाथ जी या जो भी जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन उसको आप फिल किससे कर रहे हो? अभी राज्यसभा की लिस्ट आई तो इनके जैसे ही तो कोई दूसरे लोग हैं, कोई 3 बार जमानत जब्त, कोई 4 बार लोकसभा हार गए, उनको राज्यसभा दिए जाओगे। तो ये तो पैटर्न बन गया कांग्रेस में, इधर आओ प्लेटफॉर्म काम पे लो, जमानत जब्त कराओ, राज्यसभा लो, दूसरी पार्टी पे चले जाओ। तो भारतीय जनता पार्टी की जो आज स्थिति है वो बड़ी विकट हो चुकी है। पार्टी विद द डिफरेंस खत्म होना किसी को पसंद नहीं है। आज में एक प्रोग्राम में था यूनिवर्सिटी में, अधिकांश अग्नेश जी सुनने जाए, अवस्थी जी सुनना, अधिकांश संघ बैकग्राउंड के लोग थे, वो दुखी थे इस बात से कि किस प्रकार से गुरुजी के टाइम के बाद आपका आरएसएस भी, किस मेरी तो माता जी भी बोलती है इस बात को, गुरुजी के बाद कैसे डिटोरिएशन आ रहा है, और ये बीजेपी का डिटोरिएशन पे भी चर्चा हो रही है। तो कांग्रेस पार्टी जो आप कह रहे हो क्यों ऐसी हालत हो रही है, तो राहुल गांधी को जो सोचना चाहिए। अब तहसीन भाई मंथन की बात कर रहे थे, इनको मैं कहूंगा पंचमढ़ी सेशन, मेरे बाबूजी थे उस समय, उन्होंने पंचमढ़ी सेशन का सारा किया था, ऑर्गेनाइजेशन भी था, बड़े पद पे भी थे, तो उसको आप पढ़ेंगे तो कई चीजें उन्होंने सिफारिश की थी उस समय, उस जो कमेटी थी। अरे अभी क्या होना चाहिए वरुण पुरोहित जी, ये बताइए ना, ये होना अभी क्या होना चाहिए, अभी क्या होना चाहिए वरुण पुरोहित जी? मैंने सवाल पूछा कि जब आपको टिकट बंटवारे के लिए अपने नेताओं के साथ बैठकर मान मुनव्वल का दौर जिस समय चलना चाहिए उस समय न्याय यात्रा का वरुण पुरोहित जी क्या औचित्य है? सीधा सा सवाल। आपने पूरा आंसर दे दिया, मान नवल की जरूरत नहीं है, दूसरे जो कार्यकर्ता है ग्रास रूट उनको उनसे भरिए, लेकिन न्याय यात्रा की कोई आवश्यकता नहीं थी। यही तो मैं कह रहा हूँ, राजनीतिक सूझबूझ और गहराई की कमी के कारण सेंट्रल सिस्टम को दुरुस्त करने की मैंने कई बार मेरे लिए तो बड़ी चुनौती होती हुई चली जा रही है। जिसको भी मैं विपक्ष समझ के सवाल पूछ रही हूँ वो लोग यहाँ पर सलाह देते हुए दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस को। मैं आपकी बात मेरे लिए बहुत संकट की घड़ी आ गई है वरुण पुरोहित जी। कोई आवश्यकता नहीं थी चित्रा जी न्याय यात्रा की, कांग्रेस के कार्यालय में बैठे कार्यकर्ताओं से, किसी कार्यकर्ताओं से संवाद नहीं राहुल गांधी का। किससे संवाद है आपको पता है? कौन कौन साथ घूम रहे हैं एनजीओ के लड़के, वो एनजीओ चलाएंगे, पार्टी को कंपनी बना दिया, तो वो मानसिकता कंपनी वाली एनजीओ वाली निकालने की आवश्यकता है। वो नहीं निकालेंगे। अपने पिताजी, दादी जी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी का नाम नहीं लेते, वो वैसे नहीं, राजीव गांधी से सब मिलते थे जा जाके, हम बच्चे थे, हम गाड़ियां रोक लेते थे, लेकिन राहुल गांधी से मिलना ही मुश्किल काम है। जब आपका नेता जो वर्चुअल कंट्रोलर कांग्रेस पार्टी का, वही अगर आप पे ध्यान नहीं देगा तो जैसे एक वो गाना था ना
क्या वो लुटती जा रही है विरासत आपकी, और धुआं उड़ता जा रहा है, गुब्बार उड़ता जा रहा है, वैसे उड़ता जा रहा है। एक शतरंज के खिलाड़ी की भी पिक्चर आई थी, वो आप शतरंज खेलते जा रहे हो नवाब की जैसे, आपकी पार्टी लुटती जा रही। तो विरासत को संरक्षित करना राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का काम है, और उसके लिए उनको अपने एडवाइजर्स को रिशफल करने की जरूरत है। नहीं करेंगे तो ये बातें आप लोगों को टीवी पर आकर बताने की जरूरत क्यों पड़ी है? अगर आप लोग उस विचारधारा को सपोर्ट करते हैं तो क्यों नहीं आप लोग राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से ये बातें आप लोग डिस्कस करते हैं? मिले जब बताया ना चित्रा जी को, मिले जब बताएगा ना, कार्यकर्ता खाली पड़ा है एआईसीसी का दफ्तर, और जो गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग हैं वहां कब्जा जमाए बैठे हैं। तो कांग्रेस का जो ग्रास रूट कार्यकर्ता है वो पूरे देश में छाया हुआ है। आज भी कांग्रेस से सारी पार्टियां चल रही, सब बता रहे हैं इस बात। कांग्रेस का सेंट्रल सिस्टम जो है, जो न्यूक्लियस होता है मॉलिक्यूल में, उसको आप सही कराओ तो ऑर्बिट में सही चलेगा। बोलिए आप निजेश अवस्थी जी, आपकी बातों पर कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए आप निजेश जी। चित्रा जी, आप कह रही हैं कि ये लोग आकर के यहाँ टेलीविजन पर क्यों बता रहे हैं, उनको जाके क्यों नहीं बताते? जब टेलीविजन पर आकर के बता रहे हैं तब उनको समझ में नहीं आ रहा, तो उनको पर्सनली जाकर के बताएंगे तो क्या समझ में आएगा? सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं। अब क्या वरुण पुरोहित भी ईडी और सीबीआई के डर से ये बात कह रहे हैं क्या? तहसीन को किसी तरीके का डर है क्या जब वो कह रहे हैं कि आत्ममंथन की जरूरत है? एक वो लगा दिया कि ईडी सीबीआई के डर से जा रहे हैं। अभी कल तक कमलनाथ इनके सर्वप्रिय नेता थे। तहसीन पूनावाला ने कहा था कि मध्य प्रदेश में 135 सीटें से कम आई तो मैं राजनीति जो भी छोड़ दूंगा, लेकिन मैं ये तहसील की मैं आलोचना नहीं कर रहा। मैंने कुछ नहीं कहा था छोड़ दूंगा भाई। नहीं, राजनीति छोड़ूंगा ये नहीं कहा था, उनको मत फंसाइए। नहीं, तहसील पूनावाला ने ये नहीं कहा था कि वो राजनीति छोड़ देंगे, उन्होंने कहा था कि वो शपथ लेंगे 3 तारीख को, मुझे अच्छे से याद है। बस, लेकिन कोई नहीं कहा था, कुछ नहीं है। हाँ। मैं तहसीन को इसके लिए दोष नहीं दे रहा हूं, इसके लिए तहसीन दोषी थोड़ा है। अगर 135 सीटें वहां पे कांग्रेस की नहीं आई तो इसके लिए तहसीन उस कांग्रेस का वो कार्यकर्ता है जो लगातार कांग्रेस के लिए यहां पर आकर के लड़ाई लड़ता है, झगड़ा करता है, आर्गुमेंट देता है। इसकी बात जब नहीं सुनी जा रही, जब इसको लगता है कि आत्ममंथन की जरूरत है, तो आप समझते हैं कि क्या हालत होगी पार्टी में। सर, मेरे लिए बहुत विकट स्थिति आ गई है अब निजेश जी। उधर वो विपक्षी दलों का प्रतिनिधित्व करने आए हैं, आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, वो लोग बैठ के टीवी से यहाँ पर सलाह दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी स्थिति अब निजेश जी? प्लीज आप लोग ऐसा मत कीजिए। हाँ, 10 सेकंड। मैं इसलिए आज अब मैं किसी भी विपक्षी प्रवक्ता की मैंने सोच लिया है कि बुराई नहीं करूंगा। कल को पता नहीं ये भी इधर आ जाए तो मैं क्या कहूंगा इनके बारे में। मुझे लगता है इस पर रशीद किदवई जी ज्यादा डिटेल में बता सकते हैं। रशीद जी, आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर। अब मेरा ये सवाल है कि आप कांग्रेस वास्तव में अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है? यहाँ पर बीजेपी का क्या कांग्रेस का स्वर्णिम ऐसा युग चल रहा है जिसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता एक एक करके बड़े बड़े, कमलनाथ और अशोक चौहान, इन लोगों के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता था। कमलनाथ का हालांकि बाकी है, लेकिन 12 अगर भूतपूर्व सीएम आके शामिल हो जाते हैं और कई नेता कतार में लगे रहते हैं तो उसकी मतलब और मायने बहुत ज्यादा है। कहां पर कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी चूक कर रही है कि अपने नेताओं को वो संभाल नहीं पा रही है, और वो भी जब चुनाव आपके सिर पर खड़े हैं? बिल्कुल चित्रा, आपने बड़ा गंभीर प्रश्न किया है। देखिए, कांग्रेस में इस समय आत्मविश्वास की कमी है। कोई भी बड़े से लेके नीचे तक कांग्रेस की जो अपनी विचारधारा थी, वो विचारधारा पे ही उसे आत्मविश्वास नहीं है। आपने मध्य प्रदेश का चुनाव कवर किया, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का, आपने देखा कि कैसे कमलनाथ ने भी कोशिश की थी कि एक हिंदू धर्म की उन्होंने अपने हिसाब से व्याख्या की थी, अपने आप को उन्होंने हनुमान भक्त बताया, लेकिन जनता ने उनको बिल्कुल निराश किया और जनता ने उनका समर्थन नहीं किया। कांग्रेस को अपना जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो चला गया। इसमें कांग्रेस की जो एब्सेंस ऑफ आइडियोलॉजी है, और उसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी वगैरह वो भी दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले 10 साल में चित्रा ऐसा कोई सम्मेलन नहीं किया या कोई ऐसी बैठक नहीं की कि वहां जनता की आवाज सुने। आप राम मंदिर की बात ले तो राम मंदिर के ऊपर आप देखिए कि कांग्रेस का जो ऑफिशियल स्टैंड था कि उन्होंने कहा कि रिस्पेक्टफुली डिक्लाइन, इसको लेके कांग्रेस जन में ही वो लोगों को काफी आक्रोश था, हुए थे, बिल्कुल इसको वो समझ नहीं पाए। तो ये एक बड़ा मौका है। देखिए, राजनीतिक दल में जब हताशा होती है, देखिए भाजपा और संघ ने अपनी आइडियोलॉजी को पिछले इतने सालों में छोड़ा नहीं। उन्होंने जरूर आर्थिक मुद्दों पे जरूर अपनी जो रणनीति है, राजनीति थोड़ी बदली है, लेकिन जो बेसिक जो उनके कोर आइडियोलॉजी वो नहीं करी। तो यहीं पर कांग्रेस का एक बहुत बड़ा एक दोष है। नेहरू गांधी परिवार वाले भी उसमें दोषी है कि उन्होंने अपनी विचारधारा को समय के साथ ढाला नहीं, और यही उनके साथ समस्या है। केवल एक बात सिर्फ चित्रा में और कहना चाहूंगा कि 1977 में जब कांग्रेस हारी थी तो उसके बाद शाह कमीशन इंक्वायरी था, वहां पर एक व्यक्ति ने इंदिरा गांधी के खिलाफ गवाही दी, और उस व्यक्ति का नाम था देवकांत बरुआ, जिसने स्लोगन दिया था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। तो जो वफादारी, राजनीतिक वफादारी होती है, ट्रांजैक्शनल होती है। कमलनाथ जी कारोबारी आदमी है, अगर ये ट्रांजैक्शनल काम कर रहे हैं तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है।
लेकिन इतने सालों से बीते 4 दशक से लगातार वो इंटैक्ट रहे, लेकिन यहां पर दर्शकों को जल्दी मीडिया रिपोर्ट बताती है कि चुनावी हलफनामे के मुताबिक कमलनाथ के पास 134 करोड़ और नकुलनाथ के पास 660 करोड़ रुपए की संपत्ति है। और इसी वजह से दिग्विजय सिंह जी का भी बयान सामने आया है। उनकी ओर से कहा गया है कि ईडी, सीबीआई, आईटी को पीछे लगा दिया गया है कमलनाथ के, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है। रशीद जी, एक और जल्दी से जवाब चाहूंगी। देखिए, कमलनाथ को अपनी जितनी पॉलिटिक्स करनी थी, क्या उन्होंने कर ली? वो राज्यसभा के लिए बार्गेन कर रहे थे जैसे कि आरोप लग रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी ने जब नहीं दिया, अध्यक्ष का पद भी छीन लिया, उसके बाद वो निराशा में चल रहे थे। और एक चीज और समझनी होगी, अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी की वेव चली थी 2029 में, और उस समय 28 सीटों पर बीजेपी ने जीती थी, सिर्फ छिंदवाड़ा कमलनाथ की एक सीट ऐसी रह गई थी जिसको कमलनाथ ने जीता था, नकुलनाथ उनके बेटे ने। तो यहां पर यह सवाल है कि अगर वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं तो वजह क्या समझ में आ रही है? क्या वो नकुलनाथ की आगे की पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, उनको अब कांग्रेस पर उस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं रह गया है, क्या इसलिए ये कदम बढ़ाए जा रहे हैं? चित्रा, मैं फिर कहूंगा, देखिए, कमलनाथ को ये उसको छिंदवाड़ा से जोड़ना या नकुलनाथ के भविष्य, मुझे लगता है ये कमलनाथ के साथ इंसाफ नहीं है। वो पुराने चावल है, कभी उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। 1977 आया, 1996 आया, बहुत पड़ा हुआ है। और वो इसलिए कांग्रेस छोड़ रहे हैं कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो है उन्हें सम्मान की दृष्टि से नहीं देख रहा है, उनकी बात में कोई वजन नहीं है, इस वजह से वो पार्टी छोड़ रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि किसी ने, जो अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी कोई उनसे संवाद करते या मल्लिकार्जुन खड़गे, तो आज ये स्थिति नहीं होती। वो अपमानित महसूस कर रहे हैं, अपमानित महसूस कर रहे हैं, तो इस वजह से ये कदम उठा रहे हैं। राजीव जी, मैं आ रही हूं आपके पास, लेकिन उसके पहले बोलिए पूनावाला जी, बोलिए। चित्रा जी, मैं आपको एक स्टेटमेंट सुनाऊंगा, आप मुझे बता दीजिए स्टेटमेंट आपको किसका लगता है ये स्टेटमेंट होगा। ये नाम हस्तिनापुर सुनकर हमें भारत के पास्ट, भूतपूर्व का की याद आती है। भारत कितना महान देश था, ये कितना प्राचीन और संस्कारी देश है। आपको क्या लगता है किसने ये स्पीच दिया होगा? किसी भाजपा के नेता ने? लोग यही कहेंगे ये स्पीच पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। कहने का अर्थ ये है कि कांग्रेस जो एक सेंट्रिस्ट पार्टी थी, वो आज कोई भी कांग्रेस का नेता, आज जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, जानते कि इस तरह की कांग्रेस के स्पीचेस है, कांग्रेस अपने खुद के नेताओं को भुला दी है। ये दिक्कत है। राजीव जी, जिनके लिए जब वे शहीद हुए, मैं रोया था, मैं 7 या 8 साल का था। किसको, राजीव जी के कंट्रीब्यूशन के लिए कौन बात करता है? आपके शो पे, चिता जी, आप एक बहुत अच्छी एंकर है, आपके शो पे कितने कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव जी ने क्या किया उस पर इसकी बात करते हैं, इंदिरा जी ने क्या की? क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं कि हम जब भाजपा को हराना चाहते हैं हम ये लोगों के सामने ले जाए? तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं भाजपा जो कर रही है ये सही कर रही है। भाजपा क्यों ये कर रही है, मैं ये समझाना चाहता हूँ। ऑफकोर्स भाजपा को लगता है वो चुनाव जीत, लेकिन भाजपा साइकोलॉजिकली कांग्रेस को और इंडिया अलायंस को क्रश करना चाहती है। एक होता है एक विक्ट्री, एक होता है क्रशिंग विक्ट्री। वो क्रशिंग विक्ट्री से, देखिए, एक सीट छिंदवाड़ा से, अगर आपका इंडिया टुडे का सर्वे दिखा रहा है कि वो 22 या 23 सीट जीत रहे हैं मध्य प्रदेश में, उससे 24 या 25 सीट जीत, उससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ेगा? मगर वो एक सीट की नहीं है। अशोक चौहान जी के नांदेड़ का सीट जीते, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि रोज शाम को मैं चित्रा जी के पास आकर डिफेंड कर रहा हूं, एक साइकोलॉजिकल ब्लो। अशोक चौहान भी नहीं रहे, उनके पिताजी भी चीफ मिनिस्टर थे, कमलनाथ भी नहीं रहे, गुलाम नबी आजाद भी नहीं रहे। ये एक साइकोलॉजिकल डैमेज हो रहा है। आप फाइट बैक ही नहीं कर रहे, और इसको हरा सकते हैं। आज भी भाजपा के सामने हम खड़े हो सकते हैं, लेकिन हमें अपना एजेंडा रखना होगा। हमारा एजेंडा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, हमारा एजेंडा कोई देश का एक्टर नहीं है। हमारा एजेंडा है बेरोजगारी, इकोनॉमी। क्या चित्रा जी को वो सारी सुविधाएं मिल सकती है जो तहसीन को मिल रही हो, अन्य लोगों को? ये हमें लोगों के सामने ले जाना है, और हम कैसे फेंसिटर्स को कन्विंस कर सके हमें वोट करें। दूसरा, हर जो व्यक्ति भाजपा को वोट करता है, ना ही वो कम्युनल है, ना ही वो देशद्रोही है, ना ही वो आज वो जो एक हमारे मनीशंकर अय्यर जी कहे कि अभी सारे क्लोजेट सेक्युलर हो गए, ऐसा नहीं है। लोग अलग अलग वजह से वोट करते हैं एक पार्टी को। क्यों वोट कर रहे, कैसे हम उनको अपने पास ले आए? अगर वही वोटर आपको मध्य प्रदेश में वोट करता है तो इंटेलिजेंट है, नहीं करता तो गोबर की पूजा करने वाला वोटर है, ऐसा नहीं होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इस पर हमें सोचना चाहिए।